शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है बल्कि राष्ट्र की प्रगति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विनय शुक्ला। शिक्षा को समाज के विकास की नींव माना जाता है। ये न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है बल्कि एक राष्ट्र की समृद्धि और प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। उर्मिला एजुकेशनल अकेडमी के निदेशक विनय शुक्ला ने बताया कि इस अकेडमी में यूपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड के करीब 3000 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अकेडमी की स्थापना वर्ष 2000 में किया गया था। वर्ष 2020 में सीबीएसई बोर्ड की मान्यता मिली। नए सत्र को लेकर विद्यालय अपनी सारी तैयारियां कर चुका है। ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के साथ वैदिक गणित, रोबोटिक्स, साइंस लैब, नृत्य, संगीत एवं संस्कृत भी पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। उर्मिला एजुकेशन अकेडमी की एकेडमिक कोऑर्डिनेटर अपूर्वा ने बताया कि प्रबंध तंत्र का मानना है कि शिक्षा के साथ छात्र छात्राओं को विभिन्न माध्यमों से उनके भीतर की प्रतिभाओं को निखारा जाए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए अलग अलग शिक्षक शिक्षिकाओं को दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र का परिश्रम रंग लाया। छात्रों का शानदार प्रदर्शन इस बार भी शानदार रहा है। वार्षिक परीक्षा का अंक पत्र तैयार है। 31 मार्च को वितरण किया जाएगा। हमारी टीचर्स को जो जिम्मेदारी मैनेजमेंट ने सौंपा है उसे वे पूरी तन्मयता के साथ निभा रही है। इस नए सत्र में जो सबसे अहम है वह नीट, जेईई मेंस फाउंडेशन की तैयारी को लेकर फोकस किया जा रहा है कि जब बच्चे 12 पास करके निकले तो उन्हें तैयारी के लिए तो उन्हें यह ना लगे कि कंपटीशन में कैसे शामिल हुआ जाए। उन्होंने कहा कि आधुनिकता की अंधी दौड़ में क्वालिटी एजुकेशन की आवश्यकता और इसका महत्व बढ़ गया है। साथ ही उर्मिला एजुकेशनल अकेडमी अंग्रेजी को स्किल डेवलपमेंट का एक हिस्सा मानती है। इसके साथ शिक्षा, संस्कृति एवं परंपरा का भी विशेष ध्यान देती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदी, अंग्रेजी के व्याकरण जहाँ सीबीएसई में केवल औपचारिक रूप से पढ़ाए जाते हैं, हमारे यहाँ इसके लिए भी प्रशिक्षित शिक्षक की व्यवस्था की गई है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। Hello, I am Apurva, a coordinator at Urmila Educational Academy, and I would like to share that at Urmila Educational Academy in this session we will focus on the development of 21st century skills in our students. 21st century skills जो आज के बच्चों में होना बहुत जरूरी है। And the 4 C's of 21st century skills are critical thinking, collaboration, creativity, and communication. And that will be at our main focus. That each of our students have these skills, they develop these skills, and then only they will be able to settle themselves in this 21st century. अगर छात्रों के प्रदर्शन की बात की जाए शिक्षा में या और कैसा रहा? पिछले साल हमने बहुत नई चीजें की। बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले गए, स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स में, स्टेट लेवल पे भी हमारा एक बच्चा गया था गोवा में टाइकोंडो में। तो ऐसा है कि हम लोग ये सब चीजें करते रहते हैं। और एजुकेशन लेवल पे देखा जाए तो हमने रेगुलरली ओलंपियाड्स कराए, सीबीएसई के इंटरनेशनल ओलंपियाड्स भी कराए, एंड वी हैव वन मेनी प्राइजेस आल्सो। मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स दे हैव गॉट द प्राइजेस, एंड वन ऑफ आवर स्टूडेंट ही हैज आल्सो स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन इंटरनेशनल लेवल साइंस ओलंपियाड। और अभी रिसेंटली एक साइंस मंथन का भी प्रोग्राम हुआ था जिसमें बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट किए थे, और उसमें भी हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, एंड दे स्कोर्ड वेरी वेल। एंड देन साइंस मंथन में ही क्विज कंपटीशन हुआ था जिसमें हमारा एक बच्चा नेशनल लेवल पे सेलेक्ट हुआ। सो दीज वेज वी कीप ऑन कंडक्टिंग मेनी कॉम्पिटिशंस दैट आर डेडिकेटेड, दैट आर देयर फॉर डेवलपिंग देयर 4 C's। जिस 4 C's की मैंने बात की है उसको डेवलप करने के लिए हम लोग बहुत सी चीजें कराते रहते हैं। इंटरनल कॉम्पिटिशंस भी बच्चों के होते रहते हैं क्योंकि हर बच्चा बाहर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। हमारे पास एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो हम कोशिश करते हैं वो सारे 40 बच्चे किसी ना किसी तरह से कॉम्पिटिशन्स में इन्वॉल्व रहे ताकि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। एंड देन कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, उनका स्पोर्ट्स में ज्यादा रुझान होता है। कुछ बच्चे होते हैं हु आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स म्यूजिक, टुवर्ड्स डांस, टुवर्ड्स टाइकोंडो, टुवर्ड्स क्रिकेट। सो वी आर हैविंग सेवरल फैसिलिटीज फॉर दैट। वी रन क्रिकेट अकेडमी ऑल्सो इन आवर स्कूल। देन हम लोग टेबल टेनिस की भी क्लासेस चलाते हैं, चेस की भी क्लासेस चलाते हैं। तो हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज हैं जिससे एक बच्चा पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकता है।
पहली चीज जो मैंने बोली, बच्चों के 4 C's को डेवलप करने पे पूरा फोकस, क्योंकि अगर वो 4 C's बच्चों में डेवलप हो गए तो अपने आप बच्चे कहीं भी सेटल हो सकते हैं, दे कैन डू वंडर्स इन देयर लाइफ। एंड देन दिस ईयर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग करें तो क्रिकेट एकेडमी में हमने ऑलरेडी फॉर्म्स भरे हुए हैं और किए हुए हैं कि ताकि हमारे बच्चे ट्रेन होके स्टेट लेवल पे परफॉर्म करें। देन टाइकोंडो में भी वी हैव स्टार्टेड विद दैट कि हम इस साल ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रमोशन दे, बेल्ट प्रमोशन दे और उनको भी आगे बढ़ाएं। देन वैदिक मैथ्स की क्लासेस हमने लास्ट ईयर भी चलाई थी, इस ईयर भी चलाएंगे, क्योंकि वैदिक मैथ्स एक ऐसी चीज है, हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा मैथ्स की कैलकुलेशन में बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट करे, माइंड में कैलकुलेट करे, बिना पेन पेपर के कैलकुलेट करे। तो वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी हम रन करेंगे, जिससे बच्चों के, और उसमें हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेते, ना हम टाइकोंडो, नो, ना टाइकोंडो के चार्जेस लेते हैं, ना वैदिक मैथ्स के चार्जेस लेते हैं। क्रिकेट एकेडमी भी अगर ड्यूरिंग स्कूल टाइम बच्चा कर रहा है तो कोई चार्जेस नहीं होते, आफ्टर द क्लासेस के क्रिकेट एकेडमी के मिनिमल से चार्जेस होते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम चीजें जो बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं वो अपने साइड से प्रोवाइड कराते हैं। देन और न्यू में इस बार हमने हमारे मैक्सिमम ऑफ द क्लासेस, सारे क्लासेस में इंटरैक्टिव पैनल्स रहेंगे, मैक्सिमम ऑफ द क्लासेस में इंटरैक्टिव पैनल्स रहेंगे ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। एंड देन वन मोर थिंग दैट वी विल फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, वी कीप डूइंग, हम लोग एक्टिविटीज कराते रहते हैं और कराते रहते हैं, बट हमारा मेन फोकस इस ईयर, मेन टारगेट ये रहेगा कि हम बच्चों को रेगुलर एक्टिविटीज कराएं, जिससे वो छोटी, जैसे बच्चा अर्थ पढ़ रहा है तो अर्थ को भी, अर्थ के जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं वो एक बॉल पे ही अगर कर देगा, बॉल पे ही मार्क करेगा तो उसको वो चीज याद रहेगी लाइफ लॉन्ग। तो पेपर वर्क ना करने से ज्यादा वी विल फोकस ऑन हाउ दे लर्न एंड हाउ मच दे लर्न, वो कितना ग्रास्प करते हैं क्लास में। एंड देन आर वन मोर थिंग इज देयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इस बार हमारा बहुत बड़ा फोकस है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। हर बच्चा एक समान नहीं होता है, कोई बच्चा वीक होता है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, तो अगर वीक बच्चा भी, उसकी पर्सनालिटी डेवलप्ड है, वो अच्छे से डेवलप्ड है, स्मार्ट है, तो अपने आप वो अपना रास्ता बना लेता है। तो आर वेरी मच मेन फोकस विल बी ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एंड दिस ईयर we have hired a teacher for personality development and she is very experienced also, and we will run personality development classes for our students, ताकि आगे जाके वो दुनिया में कहीं भी रहे, वो किसी को भी, किसी भी चैलेंज को बहुत आसानी से फेस कर सके। एंड देन इंग्लिश लैब की भी क्लासेस हमारी चलती हैं, जहाँ पे बच्चों को कम्युनिकेट करना सिखाया जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसे बैकग्राउंड में हैं, बस्ती जैसी जगह में, कि आपको भोजपुरी टाइप के भी लोग मिलेंगे, हिंदी वाले भी मिलेंगे, इंग्लिश कल्चर कम मिलेगा। तो उस इंग्लिश कल्चर को बच्चों को देने के लिए वी रन इंग्लिश लैब क्लासेस ऑल्सो। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन आवर स्कूल इन दिस सेशन। आजकल हमारे सीबीएसई के बच्चे जो कि अंग्रेजी शिक्षा के वातावरण में इतना ज़्यादा रम गए हैं कि वो कहीं न कहीं हमारी मातृभाषा से दूर होते चले जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी का ये दायित्व रहा है सदैव से ही कि वे कहीं न कहीं अंग्रेजी शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को मातृभाषा से जोड़ें और हमारे मातृभाषा के महत्व से उनको अवगत कराएँ। धन्यवाद। In order to enhance the English speaking skill among the students, we also have English lab over here. क्योंकि आज हम सब जानते हैं इंग्लिश बोलना सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, स्किल की बात है, और वो स्किल समाज में, देश में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। इस बात को हम समझते हैं और बच्चों को इस चीज में बढ़ावा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जिस देश ने संसार को जीरो दिया, उस देश के बच्चे कैलकुलेशन करने से क्यों डरें? टू रिमूव द fear of mathematics from student mind and to do fast calculation, और स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग के डेवलपमेंट के लिए और मैथ्स की प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व करने के लिए इन आवर स्कूल वी कंडक्ट वैदिक मैथ्स क्लासेस। सीखते हैं, फिर करते हैं। Keeping this thing in our mind, we will have a special focus on activity-based learning method in which children learn by doing. Thank you. We believe in hands-on learning. Our science program takes you beyond the textbook into the real world. At Urmila Educational Academy, we foster a love for the science beyond the textbook. Join us for the journey of discovery and innovation. Thank you. I'm Akanksha Dubey. We are thrilled to announce about our Taekwondo classes that is going to start in our school. These classes will help you to promote physical fitness, self-defense skills, and self-discipline.
Whether you are a beginner or have prior experience, our professional instructors are here to guide you at every step. Thank you. नए सत्र में उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी क्या है? Myself, Ritu Chaudhary, and in this session, we are having personality development classes to enhance students' confidence, communication, and leadership skill. Through interactive activities, we focus on students' etiquette, time management, and self-discipline to prepare them for future challenges. से तो हमारे विद्यालय उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर पूरा फोकस किया जाता है, पूरा ध्यान दिया जाता है। लेकिन हम लोग इस सत्र से विशेष रूप से बच्चों के संस्कार और उनकी नैतिक शिक्षा पर ध्यान देने वाले हैं, जो कि आजकल बच्चों में बहुत कमी उसकी देखी जा रही है। तो हम लोग आने वाले इस सत्र में, न्यू सत्र में उनके नैतिक शिक्षा और संस्कार पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इससे ही उनका अच्छा चरित्र का निर्माण होगा और बच्चे समाज के लिए अच्छे बनेंगे। The spirit of sportsmanship, we prepare student for the excellence always. With this thought in mind, हमने हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस की है क्रिकेट एकेडमी, जिसमें हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करते हैं फॉर द फ्यूचर टूर्नामेंट्स एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो जॉइन अस टू एनलिश द चैंपियन विद इन यू. थैंक यू. मैं किरण गुप्ता इंग्लिश की अध्यापिका हूँ उर्मिला एजुकेशन एकेडमी में। वैसे तो मैं इंग्लिश की अध्यापिका हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारी संस्कृति परंपरा की सूचक संस्कृति भाषा को भी पढ़ाया जाता है, और इस साल से हम अपने इस कक्षा में उर्दू को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू और हिंदी एक दूसरे की बहनें मानी जाती हैं। और अगर यहाँ पे विद्यार्थी इन दोनों का अध्ययन करेंगे तो आगे चल के अपने भविष्य में बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे और किसी भी भाषा में पीछे नहीं रहेंगे और हर भाषा में अपना पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।